जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक कदम हिंदी की ओर में। आज मेरी तरफ से आप लोगों को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व योग दिवस के बारे में। योग क्या होता है, योग की महत्ता क्यों है और योग कब से है और हम 21 जून को योग दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं योग क्या है, अर्थात योग का मतलब क्या होता है। योग शब्द का अर्थ होता है मिलना, मिलाप करना, जोड़ना। तो हम किस चीज़ को जोड़ते हैं, योग के द्वारा किस चीज़ को प्राप्त करते हैं, इसका सही मतलब क्या होता है। योग मतलब मिलन करना होता है। योग भारत की प्राचीन पद्धति है। योग भारत की एक कला है। योग की उत्पत्ति ही भारत के ऋषि मुनियों द्वारा हुई है और ये योग कई असाध्य रोगों को भी दूर करने में सहायक है। ये आज की पद्धति नहीं, ये करोड़ों वर्षों, सैकड़ों वर्षों पहलों की पद्धति है, जिसे लोग करते चले आए। लेकिन आधुनिक युग में और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को आने के बाद लोग इस चीज़ को भूल गए। लेकिन अब भी कुछ थोड़े से लोग हैं जो इस योग को, इस भारत की पुरानी पद्धति को जीवित रखे हुए हैं। इसी योग के माध्यम से लोग परमात्मा की प्राप्ति भी करते थे, अर्थात अपने इस आत्मा को परमात्मा से मिलाते थे। इसी योग के माध्यम से कई सारे, मैंने बताया कि कई सारे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते थे। जैसे हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो गई तो योग करके और उस तत्व को लेकर के उस चीज की पूर्ति कर लिया करते थे। कहीं पर शरीर में कुछ अभिन्नता आ गई तो इसी योग के माध्यम से लोग उसको भी पूरा कर लिया करते थे। यानी कि ये योग जो आज बहुत अल्प मात्रा में लोग करते चले आ रहे हैं, केवल उसी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग थे जो कि ठीक हो जाया करते थे। और योग का बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि हम दैनिक रूप से योग करते रहें, अपने दिनचर्या में योग को शामिल कर लें, तो बहुत सी सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सी सारे ऐसे छोटे छोटे तकलीफ हैं जो आसानी से दूर किए जा सकते हैं। तो मित्रों, योग भारत की प्राचीन परंपरा होने के साथ साथ ही चिकित्सा पद्धति में भी योग शामिल है और अधिकतर लोग तो केवल इसका उपयोग चिकित्सा पद्धति में ही करते हैं। योग करते हैं निरोग रहने के लिए, करो योग रहो निरोग। तो ये सारी चीजें आज के, पहले इस तरीके से इतनी ज़्यादा मात्रा में जो नई नई चिकित्सा पद्धति आ गई, ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। लोग इन्हें आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने जीवन को सरल, सुखद एवं समुचित बनाते थे और एक दूसरे को इसी योग के माध्यम से ही ठीक भी किया करते थे। तो मित्रों, योग का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। जब योग का ह्रास होने लगा, लोग आधुनिक पद्धति की तरफ मुड़ने लगे और अपने प्राचीन सभ्यता को भूलने लगे, तो इसको एक विशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोगों को योग के प्रति जागृत किया जाता है, योग के बारे में बताया जाता है, योग को सिखाया जाता है, योग कैसे किया जाए, कितने समय के लिए कौन सा योग किया जाए, इन सारी चीज़ों की जानकारी योग दिवस के अवसर पर लोगों को प्रदान भी किया जाता है। हमारी सरकार भी योग दिवस के अवसर पर अब उन्मुख है, इसकी तरफ उन्मुख है और लोगों को इसके बारे में जागृत कर रही है। और सरकार के द्वारा भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस योग दिवस के अवसर पर। तो मित्रों,
आप लोग भी थोड़ा सा समय निकालिए और कोई ना कोई योग आप जरूर कीजिए। लेकिन क्या हम केवल योग करने से ही ठीक हो सकते हैं? क्या हम इस योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से ही ठीक हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, वो ठीक हो जाते। लेकिन मित्रों, इसके पीछे का एक राज और है कि हम योग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ परहेज भी हमको करना जरूरी होता है। जिन्होंने योग का उत्पादन किया, जिन्होंने योग को अपने दिनचर्या में शामिल किया, जो योग को कर रहे हैं, उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो परहेज भी करते हैं। यानी योग के साथ साथ हमें परहेज भी करना जरूरी होता है। यदि हम गंदे चीज़ों का सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा खून बेमेल होगा, और जब खून बेमेल होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो बीमारी आनी ही आनी है। इसलिए शाकाहारी है, सात्विक भोजन करें और उचित मात्रा में भोजन लें। ये नहीं है कि जो चीज़ अच्छी चीज़ मिल गई तो उसको गले तक पूरा भर के ही खा लिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बीमार होंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप तकलीफ को आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए एक उचित मात्रा में, एक समुचित रूप में आहार लें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। योग करने का तभी आपको फायदा मिलेगा जब आप उचित आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे, तभी। क्योंकि ये जो योग है मित्रों, ये योग हमारा बहुत पुरानी पद्धति है और ये हमारे संस्कृति से, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। और योग के द्वारा हम, जब हमारा शरीर शुद्ध रहेगा, जब हमारे शरीर की जो खून है वो शुद्ध रहेंगे, तो योग भी अच्छी तरीके से काम करेगा। जब हम शुद्धता में कोई चीज कार्य करते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। जब हम शुद्ध चीजें खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे मांसपेशियों का भी विकास सही तरीके से होगा, समुचित तरीके से होगा। और यदि हम गंदी चीजों का ही सेवन करते रहे और हमारा जब उस मांसपेशी का बनावट, उस शरीर के अंग का बनावट ही गलत तरीके से होगा, तो योग हमारा कहाँ से काम करेगा। इसीलिए लोगों का आज विश्वास उठ गया। पहले लोग नेचुरोपैथी के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, मैग्नेट थेरेपी के द्वारा, सुजोग थेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा और योग पद्धति के द्वारा सारी बीमारियों को ठीक कर लिया करते थे। लेकिन नहीं, आज जब लोगों ने अपना खान पान गंदा किया और उनके शरीर में उस चीज की मात्रा बढ़ी, रसायन का जब से ज्यादा प्रयोग होने लगा, रसायन की मात्रा बढ़ी, तब से एलोपैथिक की शुरुआत हो गई और एलोपैथ की हमें आवश्यकता पड़ने लगी। जब हमारे शरीर में गंदगी है तो उसको गंदगी से ही दूर करना पड़ता है। तो मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आप लोग योग करिए, लेकिन उसके साथ साथ परहेज भी कीजिए, तो आपको एक अचूक, अभूतपूर्व फायदा होगा जो आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद।